नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। हमने कई तरह की जनजातियों की कहानियां सुनी जिनका रहन सहन आम लोगों से हटकर होता है। आज हम आपको एक ऐसी ही जनजाति के बारे में बताएंगे जिनका जीवन रहस्यों से भरा हुआ। ये जनजाति केवल पहाड़ों में रहना चाहती। इस जनजाति के बारे में कहा जाता है कि ये लोग सिकंदर के वंशज हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के पास हिंदू कुश पर्वत से घिरी श्रृंखला के बीच ये जनजाति रहती। इस जनजाति का नाम कलाश है। कहा जाता है कि 4000 लोगों की इस जनजाति के लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं। इस हिंदू कुश पर्वत का ताल्लुक रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि पहले इस पर्वत का नाम परियात्र पर्वत था। कुछ विद्वान इसे परिजात पर्वत भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम हिंदुकेश भी था। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के बेटे कुश ने इस पर्वत पर तपस्या की थी। तपस्या के बाद उन्होंने यहाँ पर अमृत दीक्षा ली थी। लेकिन अब जिस जनजाति की बात हम कर रहे हैं उसके जीवन के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ के लोग मिट्टी, लकड़ी और कीचड़ से बने छोटे छोटे घरों में रहते हैं और किसी भी त्योहार पर औरतें मर्द सभी साथ मिलकर शराब पीते हैं। इस जनजाति में संगीत हर मौके को खास बना देता है। ये त्योहार पर बांसुरी और ड्रम बजाते हुए नाचते गाते हैं। हालांकि अफगान और पाकिस्तान के बहुसंख्यकों से डर की वजह से ये ऐसे मौकों पर भी साथ में पारंपरिक अस्त्र शस्त्र से लेकर अत्याधुनिक बंदूकें भी रखते हैं। वैसे कलाश जनजाति में घर के लिए कमाने का काम ज्यादातर औरतों ने संभाला हुआ है। वे भेड़ बकरियां चराने के लिए पहाड़ों पर जाती, घर पर ही पर्स और रंगीन मालाएं बनाती, जिन्हें बेचने का काम पुरुष करते। यहाँ की महिलाएं सजने संवरने की खासी शौकीन होती। सिर पर खास किस्म की टोपी और गले में पत्थरों की रंगीन मालाएं पहनती। यहाँ साल भर में 3 त्योहार होते, कामोस, जोशी और उचौ। इनमें से कामोस को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जो दिसंबर में मनाया जाता है। इसी त्योहार को 14 दिनों तक मनाया जाता है और इस खास मौके पर महिलाएं, पुरुष और लड़के लड़कियां आपस में मेल मुलाकात करते हैं। इसी दौरान बहुत से लोग रिश्ते में जुड़ जाते हैं। इस जनजाति के लोगों में संबंधों को लेकर इतना खुलापन है कि महिलाओं को अगर दूसरा पुरुष पसंद आ जाए तो वे उसके साथ रह सकती। पाकिस्तान जैसे देश में जहां महिला आजादी की बात भी फतवे ला सकती है, ऐसे में इस तबके में औरतों को मनपसंद साथी चुनने की पूरी आजादी। वे पति चुनती हैं, साथ रहती हैं, लेकिन अगर शादी में साथी से खुश नहीं है और कोई दूसरा पसंद आ जाए तो बिना हो हल्ला वे दूसरे के साथ जा सकती। बताया जाता है कि त्योहार के दौरान एक दूसरे को पसंद करने पर लड़की लड़के के साथ चली जाती है और उसके साथ हफ्ता या महीना भर गुजारकर वापस अपने घर लौटती। इसके बाद माना जाता है कि लड़की उस लड़के से शादी करना चाहती है और तब जाकर शादी होती। लड़के लड़की पर परिवार अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। इस जनजाति की महिलाओं से जुड़ी एक और दिलचस्प जानकारी। पीरियड्स के दौरान यहाँ की महिलाएं अपने घरों में नहीं रह सकती, बल्कि उन्हें कम्युनिटी होम में जाना होता है। इन कम्युनिटी होम में सारी सुविधाएं होती। पीरियड्स खत्म होने के बाद महिलाएं घर लौटती। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान घर में रहने या परिवार के लोगों को छूने पर ईश्वर नाराज हो जाएंगे, जिससे बाढ़ या अकाल जैसे हालात हो सकते हैं। इस समुदाय के कई तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं। जैसे मौत इनके लिए रोने का नहीं बल्कि खुशी का मौका होता है। क्रियाकर्म के दौरान ये लोग जाने वाले के लिए खुशी मनाते हुए नाचते गाते और शराब पीते। वे मानते हैं कि कोई ऊपर वाले की मर्जी से यहाँ आया और फिर उसी के पास लौट गया।